निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जय हिंद दोस्तों, आज अपना छोटो सो टॉपिक है सिरोही का चौहान। सिरोही का चौहान आप पढ़ लेवंगा, फिर अपने जो चौहान वंश है वो कंप्लीट हो जाओगे। फिर आप जयपुर का कछुआ वंश पढ़ना, फिर अपने मारवाड़ मेवाड़ भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अपने सिरोही का अगर आप चौहान पढ़ना ज्यादा को नहीं, देखो सिरोही को चौहान है ना अपने भाई एग्जाम में 1 या 2 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप रिस्क तो को नहीं उठावा भाई। आप रिस्क क्यों उठावा के एग्जामिनर पूछ भी ले, और 1 पेज को तो है भी को नहीं सिरोही का चौहान, तो आप है पढ़ लिया बेके ज्यादा रिस्क उठाने ठीक भी को नहीं, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुके हैं। बकरा अगर देखा ना सिरोही, सिरोही का एक तो ध्यान रखना, सिरोही का प्राचीन नाम क्या है? सिरोही का प्राचीन नाम, सिरोही का प्राचीन नाम है अबुर्द प्रदेश। क्या नाम है सिरोही का प्राचीन नाम है अबुर्द प्रदेश। अब बताओ इसके बारे में क्या समझाऊं तुमको भाई। प्राचीन नाम तो कुछ भी हो सकता है, यानी प्राचीन नाम तो अगलो किमी रख सके है, तो अपा क्या बतावा सिरोही को प्राचीन नाम है अबुर्द प्रदेश। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही को कहा है शिवपुरी। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही को क्या कहा है? शिवपुरी। तारी डिमांड थी वही सिरोही का चौहान भी बता दो सर के, तो बता दे, अपना छोटी सी वीडियो है। कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही को कहा है शिवपुरी। ठीक है, उस सिरोही का वैसे अर्थ क्या होता है? सिरोही का अर्थ होता है मतलब शाब्दिक अर्थ बात कराना, अर्थ की हो सिरोही को। सिरोही को अर्थ हुआ सिर काटने वाली। कहीं को सिर काटेगी रे भाई हैं? कहीं को सिर काटेगी? सिरोही का अर्थ होता है सिर काटने वाली। इसकी राजधानी की अगर बात करा आपा, सिरोही की अगर राजधानी की बात करा तो है चंद्रावती। उस समय प्राचीन समय में जो सिरोही की राजधानी थी वो थी चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती झालावाड़ में भी है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइयो कि सर चंद्रावती किसी है, तो चंद्रावती झालावाड़ में भी है, सिरोही की राजधानी भी रही है। बस इतना ही ध्यान रखने वाली बात है। अब आप बात कर लेंगे सिरोही के चौहान वंश को जो संस्थापक है वो कौन है, यानी कि पहला 2 ही शासक याद करना है, बस कोई बड़ी बात को नहीं, 1 पेज को ही है और आराम से याद कर लोगा। ठीक है भैया, बता मैं दूं कि भैया याद किसा करना है तने, क्योंकि अपन ज्ञानी तो बनू को नहीं है, LLB तो करनी को नहीं है राजस्थान के इतिहास में, तो अपने बस का ध्यान रख लियो। ठीक है, सिरोही के जो चौहान वंश को जो संस्थापक है वो है लुम्बा चौहान। ठीक है, लुम्बा चौहान। एक बात है कि मतलब सिरोही में जो चौहान वंश की कौन सी शाखा ने मतलब शासन किया था, तो वो है देवड़ा चौहान। ठीक है, देवड़ा चौहान थे ये, तो देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। ये तो लिखने की कोई बार बार में जरूरत ही नहीं है, संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। ठीक है, देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक। बस भाई इतनी बात याद रखने वाली है इसकी बात। ठीक है, एक राजा और याद कर लियो, अखेराज देवड़ा। ठीक है, अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा को कहते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना अखेराज कहते हैं, उड़ना अखेराज। उड़ना राजकुमार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं, जिसकी 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के मायने है। आपा मेवाड़ के इतिहास में पढ़ांगा, लेकिन आंड भी उड़ना अखेराज कहे जावे। उड़ना अखेराज है, ये खास बात है कि 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, वह महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति ने प्राप्त हुए थे। ठीक है, 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। खानवा का युद्ध आप पढ़ांगा, बहुत शानदार है। खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा अपने पाती परवण की नीति अपनावे है, मतलब सारा हिंदू राजा है, राणा सांगा की ओर से लड़ने जावे हैं, तो अपने सिरोही से है अखेराज देवड़ा लड़ने जावे है, और 1527 के खानवा युद्ध में वीर गति न प्राप्त हुआ है। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, अखेराज देवड़ा। एक और बता दू, बता तो 1857 की क्रांति पढ़ांगा, आप अजीत पढ़ लेंगा, एकीकरण पढ़ांगा, तब पढ़ लेंगा वह शासक ने। लेकिन अगर सिरोही को शासक है तो एक और बता दू मैं 3 नंबर पर, शिवनाथ सिंह या शिव सिंह, एक ही बात है, शिवनाथ सिंह या शिव सिंह। क्या खास बात है सर? 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है, एकीकरण में भी आ जाओ, वो आप पढ़ावांगा जी, क्योंकि अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि की थी 1823 ईस्वी में, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की।
ठीक है, राजस्थान की अंतिम रियासत थी। अब 2-3 बातें इतना ही बता दूं मैं आपने, बस इतनी ही याद रखना है, कोई अपने वीडियो जब भी ज्यादा लंबो खींचने की जरूरत को नहीं है, ठीक है। सिरोही को प्राचीन नाम है अबुर्द प्रदेश। कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही को कहा शिवपुरी। नोट्स अतना ही बनाया करो, एकदम शॉर्ट नोट्स, ताकि अगर देखो ना, अब देखो सिरोही वाले इतने पेज में कंप्लीट है, अब ते लास्ट में देखोगा ना तो भी फटाफट कंप्लीट कर देगा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? शिवपुरी कहा। अर्थ क्या होता है सिरोही का? सिर काटने वाली। राजधानी क्या थी? चंद्रावती। लुम्बा चौहान पहले अगर शासक की बात करा तो देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष यही है। अखिराज देवड़ा, इसको उड़ना अखिराज कहते हैं। 1527 के खानवा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तीसरा शिवनाथ सिंह 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अब आप और एकीकरण पढ़ लेना। सिरोही एक ऐसी रियासत है जो राजस्थान में 2 बार विलीन हुए, ठीक है। यानी कि और अपने जो गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट हाथलगांव सिरोही को है, जिन राजस्थान को गांधी कहूंगा, जो अपने जो महानायक पढ़ाएंगे अपने राजस्थान का बड़ में चर्चा आ जाएगी। यानी देखो आम अपने अभी चौहान वंश पढ़ रहे हैं तो ज्यादा लेने की जरूरत को नहीं है, ठीक है। और जो अगर बूंदी का अगर चौहाना की बात करें तो ज्यादा कौन देखना है, लेकिन 2% पूछा जा चुके हैं। देखो मतलब राजस्थान में मराठों का सबसे पहले आक्रमण कहां हुआ था, मतलब मराठों का सबसे पहले प्रवेश पूछते हैं। राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश हुआ था वो 1734 ईस्वी के अंदर। वैसे अलग बता रहा हूं, ऐसे राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश हुआ था 1734 ईस्वी में बूंदी में हुआ था, ठीक है। यानी 2% पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखियो कि राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश हुआ था वो 1734 में बूंदी से हुआ था। बूंदी के अंदर जो राजा था बुद्ध सिंह था, ठीक है, बुद्ध सिंह था। और जो बुद्ध सिंह की जो रानी थी ना, बुद्ध सिंह की रानी थी आनंद कुमारी। नाम भी देखो आनंद, लड़का को नाम है ना आनंद कुमारी। आनंद कुमारी आपके बेटे उदय सिंह ने वो मतलब शासक बनाना चाहती थी। उमेद सिंह नाम है, उमेद सिंह। आनंद कुमारी आपके बेटे उमेद सिंह ने शासक बनाना चाहती थी। ज्यादा ये मतलब अलग बता रहा हूं, वैसे बता रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया वो बता दूंगा। 17 मतलब पहला प्रश्न तो ये पूछोगे राजस्थान में मराठों का सबसे पहले प्रवेश कहां पर हुआ था? बूंदी के अंदर हुआ था, बस इतना ही पूछोगे। कहानी थोड़ी मैं बता दूं भाई, 1734 ईस्वी में बूंदी को शासक तो बुद्ध सिंह की रानी थी आनंद कुमारी, जयपुर के कछवा वंश की थी, या ठीक है, ज्यादा आप बाद में इतिहास में पढ़ लिया होगा। तो आनंद कुमारी थी, आनंद कुमारी को बेटो तो उमेद सिंह या शासक बनाना चाहवा थी, तो भाई क्या शासक बनाने ने, लेकिन मतलब ये शासक नहीं बनाना चाह रहे थे, तो इसने 1734 ईस्वी में आनंद कुमारी ने जो अपना मराठा सरदार है राव होलकर और राणा जी को आमंत्रित किया था कि आप आइए धन संपदा लेके मेरे बेटे को राजा बनाइए। तो सबसे पहले मराठाओं का जो राजस्थान में प्रवेश हुआ था वो 1734 में बूंदी से हुआ था। इतना ही प्रश्न पूछा गया, ये नहीं पूछा कि बुद्ध सिंह और आनंद कुमारी प्रश्न नहीं पूछे गए, सिर्फ कहानी है। तो 1734 ईस्वी में मराठों का सबसे पहले प्रवेश राजस्थान में बूंदी से होता है। एक और अगर बात करें तो आप हाँ, एक प्रश्न और पूछा गया भाई, पर्यवेक्षक के अंदर एक प्रश्न पूछा गया है कि मतलब हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था? तो हुंजा नामक घोड़ा ना इसी उमेद सिंह के पास में था, ठीक है। कौन सा घोड़ा सर? हुंजा नामक घोड़ा। या लिख दो क्या, हुंजा नामक घोड़ा। हुंजा नामक घोड़ा किसके पास था? तो उमेद सिंह के पास में था। यही प्रश्न पूछा गया, बूंदी के शासक थे, ठीक है। दोस्तों अपने इतना इतिहास है, अपने सिरोही का चौहान वंश को ज्यादा लंबो खींचने कोई मतलब को नहीं। पूछे भी कौन सा, लेकिन 1-2 बार प्रश्न पूछ लिया है तो रिस्क उठानो भैया ठीक होनी, क्योंकि एग्जाम में तो एक प्रश्न भैया इंपोर्टेंट हुआ है। सिरोही का चौहान बता अपने कोचिंग में भी कोई कौन करावा है, लेकिन आप बोला कि सर कमेंट में बता दो कहानी की में है ही कौन, क्या बताओ कि मैं है ही सिर्फ समझाने वाली बात ही को नहीं, मैं सिर्फ ये लिखाने वाली बात है। सिरोही को प्राचीन नाम क्यों, राजधानी की, कर्नल जेम्स टोड ने सिरोही को क्या कहा, अर्थ की है। लुम्बा चौहान ने यहाँ पे देवड़ा चौहान वंश ने शासन किया था, ठीक है, ये संस्थापक था। रखीराज देवड़ा उड़ना मतलब 1527 में खानवा के वीरगति को प्राप्त हुआ। शिवनाथ सिंह ने तो आप 2-3 बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। सिरोही एक ऐसी रियासत है जिसका राजस्थान में 2 बार विलय होता है। गोकुल भाई भट्ट भी अपने जिला दर्शन पढ़ना, जिला दर्शन एक बार जिला दर्शन बताने जरूर कराऊंगा, ठीक है। ये अपने जब सारो कंप्लीट हो जाए जिला दर्शन परिणाम जिद्दी मजो आवे जिद आप राजस्थान को इतिहास एकदम अच्छी तरह पढ़ ले, और जिला दर्शन ताई अपने डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर एकदम शानदार तरीकों से समझाऊंगा ताने, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।